नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमारा मन, बुद्धि और हमारे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता कैसी है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा मन है वो कहीं हमारी बुद्धि और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को इन्फ्लुएंस तो नहीं करता है, निगेटिवली इफेक्ट तो नहीं करता है। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से सोचें तो हम सभी के पास एक मन है। जो हमारा मन होता है, जिसको हम चित्त भी बोल सकते हैं, उसके अंदर हमारी सारे वृत्तियां, विकार, गुण सब होते हैं। उसके अंदर हमारे पूर्व जन्मों की सारी मेमोरीज होती हैं। मतलब कि जिस तरह के जीवन हम पूर्व जन्मों में जी के आए हैं, जिस तरह की हमारी आदतें थी, सोच थी, बिलीफ सिस्टम थे, वो सब हमारे चित्त में, हमारे मन के अंदर होता है, जिसको कि हम जनरली अगर इंग्लिश में बोले तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारे मन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए ठीक हो। आप इस तरह से समझें इसको कि मान लो अगर कोई अपनी पास्ट लाइफ में एक एयर क्रैश में मरा, तो अब क्या होगा। ये एक बहुत ही जनरल सी चीज़ है कि वो व्यक्ति हो सकता है इस जन्म में एयर ट्रैवल करते हुए बहुत डरे, क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसा एक्सपीरियंस लिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी हाई राइज बिल्डिंग पे जाए, उसको वहाँ पर भी डर लगे, वहाँ पे चक्कर आने लगे। या फिर वो अपनी ज़िंदगी में किसी ऊंचे मुकाम पे भी पहुँचेगा तो उसको वहाँ डर लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों? उसको इस जीवन में कोई लॉजिक नहीं लगेगा कि भाई मुझे एयर ट्रैवल करने में क्यों डर लगता है, मुझे हाई बिल्डिंग पे क्यों डर लगता है। लेकिन वो प्रोग्राम उसके अंदर है। तो हमारा जो मन होता है उसके अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो ठीक हैं या नहीं हैं। और वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें आज के जीवन में अफेक्ट करते हैं। जब ये ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हमें आज के जीवन में अफेक्ट करते हैं तो हमारी बुद्धि भी उससे ग्रसित हो सकती है। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ हमारे अंदर कैसे होती हैं ये हमारी जो डेटाबेस है। जैसे कि एक जो व्यक्ति होता है वो कॉकरोच से डर सकता है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो शायद कॉकरोच से डरे ही ना, वो शायद कुत्ते से भी ना डरे, वो शायद किसी शेर को देख के भी ना डरे। तो ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति सिर्फ एक कॉकरोच को देख के भी डर जाता है और कोई व्यक्ति शायद एक सांप को देख के भी नहीं डरे। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्व जन्म के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो इम्प्रिंट्स हैं वो हमारी चेतना पे होते हैं और वो हमारे डेटाबेस में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जम जाते हैं। अब क्या होता है, जब हमारे अंदर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसका आज तो हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है कि भाई मुझे अंधेरे में डर क्यों लगता है, या मुझे अकेले होने का डर क्यों लगता है, या मुझे कहीं बाहर निकलने का डर क्यों लगता है, मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों से क्यों डर लगता है, या मुझे अपने बॉसेस से क्यों डर लगता है। हमको रीज़न तो पता नहीं होता, बट हमारे जो ये रीजंस होते हैं ये हमारी बुद्धि को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एक पहलू हुआ मन, दूसरा हुआ बुद्धि। जो हमारी बुद्धि होती है उसमें हम डिसीजन लेते हैं कि भाई हमको ये करना है कि नहीं, मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे किस व्यक्ति से संपर्क में रहना है, किससे नहीं रहना है, जीवन में मुझे कौन सी राह चुननी है, क्या खाना है, मेरे को अपने लव्ड वंस के लिए क्या करना है, मुझे अपने लिए क्या करना है। जो भी हम ये एनालिसिस करते हैं, मतलब हम एक दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हमें जब चुनाव करना होता है तब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि हमारे मन में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उससे अफेक्ट भी हो सकती है। इसी तरह हमारी एक क्षमता है हमारे ज्ञान की, हमारे अंदर जो गुण है, हमारी ये क्षमता कि हम ज्ञान के साथ चल सकते हैं कि नहीं, या हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें ज्ञान देता है कि नहीं। तो जब हम ज्ञान के द्वारा हम डिसीजन लेते हैं तब हम सही डिसीजन लेते हैं। जब हम अपने इंस्टिंक्चुअल पैटर्न, मन में चल रहे किसी भी प्रोग्राम की जिसका कोई लॉजिक भी नहीं है, किसी भी डर के कारण हम जब डिसीजन लेते हैं तब हम अपने डिसीजंस गलत ले सकते हैं। और मन में खाली बुरे प्रोग्राम्स नहीं होते, मन में अच्छी चीज़ें भी हो सकती है। मान लो किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति हो कि वो बहुत दानी हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको हमेशा कुछ ना कुछ किसी को देना अच्छा लगे, या ज्ञान बांटना अच्छा लगे, किसी की मदद करना अच्छा लगे, ये भी हमारे मन से आ रहा है। तो ऐसे में मन हमें अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगा। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके मन, आपकी बुद्धि और आपकी ज्ञान की जो संभावना है उसके बीच में क्या चल रहा है। आपका मन आपकी बुद्धि को ज़्यादा खराब कर रहा है कि अच्छा कर रहा है?
आपके ज्ञान की जो क्षमता है, ज्ञान से चलने की क्षमता है, क्या वो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, और इसका हम फाइनल रिजल्ट या हम सॉल्यूशन क्या देख सकते हैं। आज की रीडिंग में हमेशा की तरह 3 पाइल्स हैं फ्रेंड्स। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। आपको इनमें से जो भी एक अट्रैक्टिव लग रहा है क्रिस्टल, आप उसको चूज़ कीजिए और मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छे इंसाइट्स ज़रूर मिलेंगी। फ्रेंड्स, एज यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं है, तो उतना ही ग्रहण करें जो आपके लिए सही में आपको कुछ अच्छा नॉलेज दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आ रहा है। हर चीज़ अक्षरश आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी मन बुद्धि जो कहता है कि हाँ मैं ये करूँगी, ऐसे करके देखती हूँ तो मेरा जीवन अच्छा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें वो ही चीज़ यहाँ से पिक करनी है, बाकी चीज़ें डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक भी अच्छा पॉजिटिव लाइफ में आएगा, वो भी बहुत है आपके लिए। फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं ऐसी नॉलेज और लोगों को भी मिले तो आप ये वीडियोस अपने और फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिए और उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ की है तो आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या रीडिंग है आपके लिए। इस रीडिंग में हमने 4 कार्ड निकाले हैं। पहले कार्ड से हम देखेंगे आपके मन में क्या चलता है, दूसरे कार्ड में देखेंगे आपकी बुद्धि में क्या चलता है, तीसरी कार्ड से देखेंगे आप क्या ज्ञान से किस तरह से चलते हैं, चौथे कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या सजेशन या सॉल्यूशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो ये फर्स्ट कार्ड है ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। जो ये एनर्जी है ये बता रही है कि जो आपका मन है उसमें बहुत सारे विचार चलते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आपकी ऐसी एक सोच बन गई है कि आपको जीवन में जो भी करना है, जो भी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आने हैं, वो आपको खुद से करना है। आपकी जो फिज़िकल लाइफ है, मतलब जो आपकी मटेरियल लाइफ है, उसमें ऐसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। कैसी प्रॉब्लम? मेंटल इश्यूज़, मतलब आप सोचते बहुत ज़्यादा है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगता है कि आपकी चीज़ें जल्दी से सॉल्व हो जाएं, आप एक क्विक थिंकर हो जाते हैं, तो इतने ज़्यादा एंजाइटी में सोचने लगते हैं कि आप कोई सॉल्यूशन ही नहीं ले पाते हैं। ये आपकी एक वृत्ति है, मन की वृत्ति है। मतलब कि स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी एक ऐसा एटीट्यूड कि हम हर वक्त डरते हैं, टेंशन में रहते हैं। हमको जो चीज़ सामने है वो तो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं या कोई हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्यों बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपके जो थॉट प्रोसेस है वो ही आपके लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो इस कार्ड से हमको ये समझ में आ रहा है कि आपके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा चलता है जो आपको शांत नहीं रहने देता है, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी। इस कार्ड से हम ये देख रहे हैं आपकी बुद्धि कैसी चलती है। तो मन में तो ये चल रहा है, लेकिन क्या आपकी बुद्धि इस सब को कंट्रोल कर पाती है कि नहीं? उसका जवाब है हाँ। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी कहना चाहिए कि एक डिवाइन ब्लेसिंग से ड्रिवन है आपके। हाँ, आप टेंशन में आते हो और आपको आपकी एक प्रवृत्ति है, हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करे हो, तो अभी भी आपको हर चीज़ में लगता है ऑब्स्टेकल्स ना हो जाएं, या ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा दिखते हैं, ब्लॉक्स ज़्यादा दिखते हैं, ये कम दिखता है कि ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है। लेकिन आपकी बुद्धि में अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता है। आप जब डिसीजन लेने आते हैं तो आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, आप अपने मन से इतने इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अगर मन से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं आप, तो आप थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन आप उसके बाद अपने आप को पूरा कंसंट्रेट करके डिसीजन आप सही लेते हैं अपनी लाइफ में। तो आपका जो मन है आप उससे इतने ड्रिवन होते नहीं हैं, और ये चीज़ एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है आपका। अगर आप ये कार्ड देखिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसमें हमने देखा कि मून की अलग अलग कलाएं दिखाई हुई हैं। मतलब कि
आपके अंदर एबिलिटी है, ऐसा नहीं कि डार्क इमोशंस, डिफ़िकल्ट इमोशंस नहीं आती हैं आपके अंदर, लेकिन आप अपनी अंतर मन की शक्ति से आप उन इमोशंस को ओवरकम कर लेते हो, जीत लेते हो उन इमोशंस को। और हो सकता है आप माँ की पूजा करते हो, दुर्गा माँ की पूजा करते हो, और आपको उससे बहुत स्ट्रेंथ भी मिलती हो। आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर आप अगर मदर के साथ रहते हैं, या कोई भी मदर, माँ तुल्य कोई स्त्री आपके जीवन में है, तो आप जब भी कभी टेंशन में होते हैं तो आप उनका आशीर्वाद लें। आप देखना, आपको बहुत सुकून मिलेगा आपकी लाइफ में। इस कार्ड से हम देखते हैं कि ज्ञान कैसा है, तो ये है भाग्य चक्र। तो कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कि आप अच्छे से समझते हैं कि जीवन में जो हमें मिलता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कारण मिलता है। हम जो कर्म इस जीवन में करते हैं हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। और आप ये भी विश्वास रखते हैं कि ज़िंदगी में सही समय आने पर चीज़ें सही भी होती हैं, और जब समय चक्र सही नहीं चल रहा होता है तो चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। तो आपकी जो ज्ञान की जो क्षमता है, ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी है। तो अगर मैं इसमें देखूं, हाँ, मन में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऊपर नीचे होता है थॉट प्रोसेस, लेकिन आपकी जो बुद्धि है वो आपके जीवन में ज्ञान जो आपने लिया है उससे आप बहुत ड्रिवन होते हैं, और आप अपनी ज्ञान से अपने डिसीजंस लेते हैं, ना कि अपनी इमोशंस से। इस कार्ड से हम क्या देख सकते हैं, ये है द मैजिशियन, जादूगर का कार्ड। और ये जादूगर कौन है इस कार्ड में? चाणक्य। उन्होंने भी एक जादू ही कर दिया था। एक छोटे से गरीब बच्चे को उन्होंने राजा बना दिया था, इतना स्ट्रांग व्यक्ति बना दिया था। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है, अपने ज्ञान के द्वारा आपको जो बहुत अच्छी बुद्धि मिली है, जो बहुत स्थिर है, जो बहुत डिवाइनली ड्रिवन है, उसके द्वारा अपने जीवन में या अपने और लोग आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता। आप अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का जैसे जैसे अच्छा इस्तेमाल करते रहेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर जो भी कोई थोड़े बहुत दो थॉट प्रोसेस चलते हैं चिंता के, एंजाइटी के, वो ख़त्म होने लगेंगे। जो ये कार्ड है और ये कार्ड एक्चुअली अगर आप देखें तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, और जब आप उस क्षमता को यूज़ करेंगे तो आप क्या कार्य कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आप दूसरों के भाग्य में को बदल सकते हैं, मतलब कि आप दूसरों को की लाइफ चेंज कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। तो आप अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है, इनफैक्ट ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मतलब अपनी लाइफ में आप किसी ऐसे फेज पे हैं जहाँ पे आप रेडी हैं अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करने के लिए, नए एक्सपीरियंस करने के लिए, और अगर ऐसा कुछ है तो यू शुड गो फॉर दैट। आपका जो मन है, जो मन में जो अच्छा है, स्थिरता भी होती है मन में, आपकी ऐसी बात नहीं है, स्थिरता भी होती है, इमोशंस भी काम होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने थॉट प्रोसेस को ख़त्म करना है। और वो भी थॉट प्रोसेस भी क्यों आता है, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स आ जाते हैं। अगर उन डिज़ायर्स को आप कंट्रोल कर लोगे फर्स्ट थिंग, या फिर अपने डिज़ायर्स को दूसरों के प्रति कुछ करने के लिए फोकस कर दोगे, तो आप देखना यू विल बिकम अ पर्सन हु इज़ लाइक अ मैजिशियन, जो ज़िंदगी में बहुत सुंदर बदलाव लेके आ सकता है, खाली अपनी ही नहीं दूसरे लोगों की भी। फ्रेंड्स, पाइल नंबर 1 के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ अच्छी इंसाइट इस रीडिंग से मिली होगी, और अगर मिली है तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और क्या इंसाइट मिली है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ की होगी तो आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या रीडिंग है आपके लिए। इस रीडिंग में 4 कार्ड हैं। पहला कार्ड दिखा रहा है आपके मन में क्या चलता है, दूसरा कार्ड दिखा रहा है आपकी बुद्धि, तीसरा कार्ड दिखाता है आपके ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता, और चौथा कार्ड दिखाता है क्या सॉल्यूशन है या आपके लिए क्या सजेशन है इन तीनों कार्ड्स को देखकर। जो ये पहला कार्ड है, इससे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं
कि आपके मन में क्या प्रोग्राम्स चलते हैं, क्या आपकी एक नॉर्मल नेचर एटीट्यूड है। तो फॉर श्योर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं से हर चीज़ को सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं। आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलेंगे कि एक ऐसी एटीट्यूड है कि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा एटीट्यूड है कि आप हर चीज़ को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हो। अगर आप इस कार्ड को देखो तो जो ये व्यक्ति है ये अपनी तलवार ही लग रही है, ये इससे इस पत्थर को काटने की कोशिश कर रहा है या ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बट कई बार लाइफ में हमें हर चीज़ को ब्रेक नहीं करना होता है, हमें शायद उससे बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। ये व्यक्ति चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको जाना है तो ये दूसरे रास्ते से जा सकता है, और अगर पत्थर ही है हर जगह पत्थर पे चढ़ के जा सकता है। सेकेंडली अगर इसको पत्थर ही तोड़ना है तो पत्थर तोड़ने के लिए राइट मीन्स होने चाहिए। ये जो एरो है या जो सोर्ड है इसकी जगह शायद एक हैमर होना चाहिए, या जिस चीज़ से भी पत्थर तोड़ते हैं वो होना चाहिए। इससे हमने क्या समझा, आपके मन में क्या चलता है। आपकी एक नेचुरल प्रवृत्ति है, आप चीज़ों में, ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं आप उसमें हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। आपका थॉट प्रोसेस ये चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, मैं उनको कैसे सॉल्व करूँ, मेरी सारी एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने में निकल जाती है। आपका ये थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता है। आप सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाते हैं, आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं। ये प्रवृत्तियाँ आप शायद सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों, कभी सोच के देखना, या तो जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा होगा आपकी लाइफ में, या फिर ये आपके पूर्व जन्मों से एक इंस्टिंक्चुअल पैटर्न चला आ रहा है, या आपको किसी ने सिखाया है ये बात कि ज़िंदगी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ज़िंदगी में सॉल्यूशंस भी होते हैं। सेकेंडली जीवन में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप दूसरों की सहायता भी ले सकते हैं, दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको सिर्फ ही लगता है कि मुझे हेल्प ही नहीं मिलेगी, या मैं क्यों किसी की हेल्प लूँ, मैं खुद से कर सकता हूँ। सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक जो एक सोच होती है, कुछ इस तरह की सोच आपके मन में चलती है जो आपको हमेशा एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल में रखेगी। आप हमेशा एक जो थॉट प्रोसेस रहेगा आपका वो हमेशा स्ट्रगलिंग रहेगा। आपको लगेगा कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, बट याद रखिएगा वो आपका खुद की सोच है, आपके खुद के सोचने का तरीका है, लेकिन ऐसा शायद सच में ना हो। ये हम कैसे समझ पा रहे हैं, ये देखिए आप, ये कार्ड है, ये कार्ड है मेजर अरकाना का कार्ड है, द फूल का। और शायद ये कार्ड देख के आपको कहानी समझ में आई होगी कि ये जो व्यक्ति है ये पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, इसको ज़रूरत होगी लकड़ी की, बट वो उल्टा कर रहा है। मतलब वो जहाँ बैठा है वो यहाँ से काट रहा है उसको। तो जब ये कट जाएगी लकड़ी तो ये व्यक्ति खुद भी नीचे गिरेगा इस लॉग के साथ, और पीछे एक व्यक्ति है जो उसको चेता रहा है, बता रहा है कि तुम जो एक्शन कर रहे हो, जहाँ तुम बैठे हो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस कार्ड का नाम द फूल या मूर्ख कहा गया है। तो मतलब क्या हुआ, आप अपने जीवन में कभी कभी अपने मन में जो कुछ चलते हैं प्रोग्राम्स, जो आपकी एक सोच बन गई है, उससे आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं हो सकते हैं या चीज़ें ठीक से नहीं हो सकती है, लेकिन आपका खुद का जो एटीट्यूड हो गया है उसके कारण आप खुद के लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं कि जो आपको राय दें, जो आपको बताएं, लेकिन आप अपने थॉट लेवल में इतने एयरी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आप सोचते ही रहते हैं कि आप दूसरों की जो आपके लिए एडवाइस होती है आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, और इसलिए आपके डिसीजंस आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। जो ये तीसरा कार्ड है, इससे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी करते हो ना, वो आप लड़ने के लिए करते हो। वही चीज़ की
इस तरह का जो ज्ञान होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ लड़के लिया जाता है, जो कुछ करना होता है खुद से करना होता है। जब भी आप कुछ क्रिएट करने का सोचते हो तो आपका ज्ञान ऐसा है जिसमें आप शायद दूसरों को इंक्लूड नहीं कर पाते हो। आप एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से नहीं चलते हो कि ज़िंदगी में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें शायद दूसरे का भी भला हो जाए। जब हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं ना, चाहे वो आपके खुद के परिवार वाले हों या सोसाइटी में कोई हो, जब हम ये सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली मेरे लिए नहीं है, शायद मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनके लिए भी है, हम जब उस सोच से चलते हैं तो हमारे डिसीजंस अलग होते हैं। जब हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, हम सिर्फ फाइट करने की सोच हो जाती है हमारे खुद के डिज़ायर्स के लिए, तब कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अकेले हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे पास लोग भी हों तब भी। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, जिन डिज़ायर्स को आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन आप उसके लिए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर चीज़ें क्रिएट करने की क्षमता नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, पर आप उनको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप अपने इंस्टिंक्चुअल पास्ट से चलते हो, जो ये आपका एक सोच बन गई है कि ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्टी है, ये वो करके। उस चक्कर में आप जब डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, तब आप बहुत जल्दबाजी करते हो, आप सोचते नहीं हो। बट ब्यूटिफुली ये कार्ड आया है, दिस इज़ विक्ट्री कार्ड। मतलब क्या हुआ कि ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बैलेंस्ड होके दूसरों की एडवाइस सुन के अगर आप यूज़ करोगे, अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने डिज़ायर्स में और लोगों के डिज़ायर्स भी अगर आप इंक्लूड कर सकते हो, तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, आप ये कार्ड देखें अगर, तो विक्ट्री खाली एक राजा की नहीं होती है, उसकी पूरी सेना की विक्ट्री होती है, जीत होती है, तब उसको सही मायने में जीत माना जाता है। तो आपके लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में ऑल इंक्लूसिवनेस लेके आनी चाहिए। थोड़ा सा आई शुड से सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाएं, सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचें। जैसे ही आप थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड करेंगे, आप ये सोचने लगेंगे कि आपके एक्शन से दूसरों की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरों के लिए भी नहीं सोचने, तो आप ये सोचो कि आपकी जो सोसाइटी जहाँ आप रह रहे हो, आपका नेबरहुड जहाँ आप रह रहे हो, आपके एक्शन से आपके नेबरहुड में क्या फ़र्क पड़ रहा है, नेचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्या आप कभी किसी को हेल्प करने का सोच रहे हो, क्या किसी जानवर को हेल्प करने का सोच रहे हो, क्या आपको प्रकृति से प्रेम है कि नहीं। जब आप अपने आप को थोड़ा सा जो ये जीवन में बहुत कुछ जो चल रहा है उसका हिस्सा मानने लगेंगे, और तब जब आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे अपने डिसीजंस लेने के लिए, तब आप डेफिनेटली विक्टोरियस होंगे, आपकी जीत होगी। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो मेरा यही आपसे सजेशन रहेगा कि कंट्रोलिंग एटीट्यूड छोड़ें, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड छोड़ें। अपने विचारों में, अपने इच्छाओं में खाली अपनी ही इच्छा, अपने ही विचार नहीं, अपने आप को एक यूनिवर्सल बीइंग सोच के जीवन में डिसीजंस लेना शुरू करें, तो आपके अंदर क्षमता है कुछ नया लाइफ में स्टार्ट करने की, जो कि शायद खाली आपके लिए ही नहीं और लोग के लिए भी बेहतर और अच्छा होगा। पाइल नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कोई ना कोई अच्छी इंसाइट आपको ज़रूर मिली होगी। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ की है तो आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया होगा। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। 4 कार्ड हैं। पहला कार्ड दिखा रहा है आपके मन में क्या चलता है, दूसरा कार्ड दिखा रहा है आपकी बुद्धि में क्या चलता है, तीसरा कार्ड दिखा रहा है आपके ज्ञान को ग्रहण करने की या जीवन में इम्प्लीमेंट करने की क्षमता को, चौथा कार्ड दिखा रहा है क्या सजेशन या सॉल्यूशन आपको इस रीडिंग से मिल सकता है। देखते हैं पहला वाला कार्ड। तो ये है पेज ऑफ कप्स। ये है कप्स का गुलाम, और ये कर क्या रहा है, ये कुछ बीज बो रहा है। कहाँ बो रहा है, एक पानी के स्रोत के पास। तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, जिसको अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है।
बार बार अपनी इमोशंस को रिजुवनेट करने की कोशिश करते हैं आप। रिलेशनशिप्स में खुद से बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं और फिर शायद बाद में आपको प्रॉब्लम भी होती हो। सो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक ऑफ मैच्योरिटी है इमोशंस को लेके। तो आपके मन में क्या चलता है? आपके मन में हमेशा आपको ये लगता है कि आप अपने आप को इमोशनली हील करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू वॉन्ट टू बी एट पीस। आपकी जो इस वक्त की जो एक नीड है, आप चाहते हो कि आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो। आप अपने अंदर वो इमोशंस लेकर आना चाहते हो जो आप जिनके साथ आप हमेशा रहें और खुश रहें। जैसे कि आप शायद प्रेम चाहते हो, कि आप ये चाहते हो कि मैं सबसे प्रेम से बात करूं, शांति से बात करूं, मैं लोगों को फॉरगिव कर सकूं, मेरे अंदर करुणा हो, मेरे अंदर स्नेह हो, या फिर शायद आप ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं दूसरों से। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मन है उसमें हमेशा इमोशंस से रिलेटेड कुछ द्वंद्व चलता रहता है। देखते हैं आपका डिसीजन मेकिंग। तो क्या होता है जब इमोशंस आपकी जो कि अभी इमेच्योर्ड है और आप जो एक्सपेक्ट करते हो इमोशन से, अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हो। आप सोचते हो कि आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, अपने डिज़ायर्स की ओर जाने की कोशिश करते हो। आपको लगता है ठीक है, इफ़ माई इमोशंस आर नॉट बीइंग केटर्ड, तो मैं कुछ अपने लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ। आप नए आइडियाज़ ढूंढते हो इमोशंस के साथ फिर से अपने डिज़ायर्स को क्रिएट करने के लिए। और आपके अंदर क्षमता भी है नई चीज़ें स्टार्ट करने की। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वक्त भी कोई कुछ ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने का सोच रहे हो। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है वो हमेशा नए आइडियाज़ को लेके होती है, नई नई चीज़ें करने का सोचते हो। बट वो कंप्लीशन हो पाता है कि नहीं, वो ये रीडिंग देख के नहीं लग रहा है। ना तो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, आप इमोशनली इन्वेस्ट होते हो किसी रिलेशनशिप में लेकिन फुलफिलमेंट नहीं होती है। और जब डिसीजंस लेते हो तो कहीं ना कहीं फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो पैशन में आके, लेकिन शायद पूरा करते नहीं हो। इस कार्ड से देखते हैं ज्ञान को धारण करने की क्षमता। कई बार जो हमारा ज्ञान होता है उसको हम दूसरों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम कुछ अपने बारे में या जीवन के बारे में या लोगों के बारे में हाई आइडियल्स बना लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोगों को तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। और जब वो हमारे सोच के मापदंडों पर सही नहीं उतरते हैं तो हम उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो आपके ज्ञान के अनुकूल नहीं चलता, मतलब जो आपकी वैल्यू सिस्टम के अनुकूल नहीं चलता, तो आपको वो व्यक्ति अपना दुश्मन लगने लगता है। तो मतलब जो आपका ज्ञान है, जिस तरह से आप अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस तरह से आप अपने इमोशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप बार बार ये सोचते हैं कि ठीक है, अब मैं इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होंगी किसी रिलेशनशिप में या किसी भी प्रोजेक्ट में। आपका ज्ञान भी आपको यही बोलता है कि ठीक है, सब लोग हमारा ज़रूरी नहीं कि वो हमारे जैसे हों, बट एक फाइटिंग की एटीट्यूड है। यहाँ तक कि अगर आपको ये लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलना चाहिए, आप उसके लिए भी फाइट करते हो। और ये जो दोनों एटीट्यूड मिलके जो होते हैं, आप नया कुछ क्रिएट तो करते हो, कुछ स्टार्ट तो करते हो, बट शायद ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा हो जाए। क्योंकि इस रीडिंग में मुझे कोई ऐसा कार्ड नहीं दिखा जहाँ मैं ये बोलूँ कि आप अकम्प्लिश कर पाते हो अपनी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं जो मन है और जो ज्ञान है वो आपकी बुद्धि को इग्नाइट करता है कुछ करने के लिए, बट पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू सिस्टम जो है, जो आपका ज्ञान है, उसको और ब्रॉड हराइजन करने की ज़रूरत है, उसको और ब्रॉड करने की ज़रूरत है। और जो आपकी इमोशंस है उनमें आपको और मैच्योर्ड होने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको क्या सजेशन दूंगी इस रीडिंग से, तो ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट प्रोसेसेस पे, अपनी सोच पे कंट्रोल करना सीखना है। आप अपनी सोच में कई बार इतने ज़्यादा डिज़ायर्स में आके या पैशन में आके या एंगर में आके
आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हो, फिर आपको लगता है कि आपको तो ये करना ही नहीं था जो आप करने का सोच रहे हो, या आप लोगों से बहुत जल्दी लड़ने लगते हो अगर वो आपके वैल्यू सिस्टम पे खरे नहीं उतर रहे हैं या आपकी बात नहीं मान रहे हैं। बट ये सब चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी? आपको पहले सीखना है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। अब वो कैसे आएगा? जब आप सही सोच अपने जीवन में लाएंगे। जो बेवजह के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का जो ड्रामा है उसको अपने आप से कट ऑफ कीजिए। उसको सिर्फ एक दृष्टा की तरह देखिए, उसमें बार बार इन्वॉल्व नहीं हुए। सेकेंडली, जो लोग आपको लगता है कि जो आपके वैल्यू सिस्टम में खरे नहीं उतरते हैं या फिर उनको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसको भूल के आप अपने आप को देखें कि जो मैं सोचता हूँ या करता हूँ या कहता हूँ, क्या मैं उस पर हमेशा टिका रहता हूँ कि नहीं। जो वैल्यू सिस्टम मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं उसको खुद से फॉलो करती हूँ कि नहीं। तो आपके लिए ये कार्ड रीडिंग देख के मेरी यही राय है, आपको बहुत वाइज बनना है अपनी सोच को ठीक करके। जो भी आप दूसरों में देखते हैं कि दूसरों को ये बदलना है, पहले अपनी तरफ डायरेक्शन लेके आएँ अपनी बुद्धि का और देखें कि मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दूसरों को ये बोलते हैं कि दूसरे लोग गुस्सा करते हैं या बहुत एग्रेसिव हैं, पहले आप ये देखिए कि आप भी बहुत गुस्सा करते हैं या आप भी तो एग्रेसिव नहीं हैं। अगर ऐसा है तो पहले अपने एंगर और एग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, तब दूसरों को बोलिए जाके। इसी तरह अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको इमोशनली नर्चर करें, आपसे प्यार से बात करें, आपकी देखभाल करें, आप पूछिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी देखभाल करते हैं कि नहीं, आप स्वयं से प्रेम करते हैं कि नहीं। क्या आपके अंदर क्षमता है दूसरों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्रेम करने की? क्या आप दूसरे की देखभाल कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप किसी को नर्चर कर सकते हैं कि नहीं? जब आप इस तरह से अपने आप को इमोशनली और मेंटली अपने आप को बदलने लगेंगे, तब जाके आपकी डिसीजन मेकिंग वाइज होगी और जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो धीरे धीरे अच्छे रूप में मैनिफेस्ट होंगे। आई होप आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई अच्छी एडवाइस मिली होगी। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने में आप मदद करता है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में। आई होप कुछ आपके जीवन में बेहतर होगा। तो अभी तो काफ़ी द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, आपके डिज़ायर्स में, इमोशंस में। तो आपको पहले अपनी सोच अच्छी करनी है, सोच को ठीक करना है। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियोस सुनिए जहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, विजडम की बातें की जाती है। उस सोच को अपने जीवन में लेकर आएंगे, तब ये ज़िंदगी से केओस बाहर निकलेगा। पाइल नंबर 3 के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।